हाँ भाई, फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आपके, अभी तक हम लोगों ने जो बात की वो किसके बारे में थी, पूरा पूरा हम बाई डायरेक्शनल उसके बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं आपके दोनों स्ट्रैंड के बारे में। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रैंड जिस पर आपका डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सतत वे में होता है। ठीक है, वो होता है आपका लीडिंग स्ट्रैंड, मतलब अग्रवर्ती, जिसमें वो आगे की तरफ डायरेक्शन में रहेगा। दूसरी खास बात, एक उसमें मतलब एक स्ट्रैंड पर, डीएनए के एक स्ट्रैंड पर न्यूक्लियोटाइड कैसे लगते हैं, कुछ खंडों के रूप में लगते हैं। ठीक है, ये जो खंड होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ओकाजाकी ओकाजाकी खंड। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ओकाजाकी खंड क्या होते हैं। तो ओकाजाकी खंड होते हैं आपके 100 से 1000 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं 100 से 1000 वो कहलाते हैं आपके ओकाजाकी खंड। अब क्वेश्चन आता है ये किसने बताया था, ये ओकाजाकी खंड जो है इसके बारे में किसने बताया था कि इस तरीके से एक स्ट्रैंड पर, डीएनए के एक स्ट्रैंड पर न्यूक्लियोटाइड कुछ कुछ तो 100 से 1000 के खंडों के रूप में लगता है। तो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओकाजाकी, क्या नाम था, ओकाजाकी एट एल। ठीक है, बता देते हैं, ये आप लोग अपनी बुक्स में बहुत बार देखते हैं, ओकाजाकी व साथियों के द्वारा बताया गया था ये। ठीक है, तो एटेल जो है कभी कभी आप लोग को इंग्लिश में नहीं आ जाता है ओकाजाकी एटेल। एटेल का मतलब क्या है, जैसे आप लोग जानते हैं कोई भी रिसर्च होती है, कुछ भी काम होता है तो कोई एक बंदा नहीं करता, जनरली उसको दो से ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा पूरी टीम करती है। ठीक है, तो सेम होता है कि अगर साइंटिस्ट आपके दो हैं, जैसे वॉटसन व क्रिक, दो लोग थे। ठीक है, तो जब दो साइंटिस्ट होते हैं तो उनका नाम आप दोनों का लिखोगे, ओकाजाकी व मतलब आई मीन टू से वॉटसन व क्रिक। ठीक, लेकिन अगर पूरी की पूरी टीम कर रही है इस काम को, ठीक है, 50-60 अगर वो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कोरोना का आजकल देखें आप लोग, तो जो वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस चल रही है, जो वैक्सीन जो बनाने की चल रही है, पूरी टीम उस पर काम करती है। ठीक है ना, जब पूरी टीम काम करे किसी चीज पर, तो हम अगर 60 लोगों के नाम लिख सकते हैं कि इन्होंने खोज की थी, हम चलो और कम कर देते हैं, 20 साइंटिस्ट के नाम आप याद कर सकते हैं इन्होंने खोज की थी इस चीज की, पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी एक चीज की खोज 2 से ज्यादा साइंटिस्ट ने मिलकर की होती है, तो हम क्या करते हैं, जो एक ऐसा बंदा जिसने उसको लीड किया हो, जो जिसने क्या किया हो, उस काम को करने के लिए सबको मतलब नेतृत्व किया हो, बताया हो कि ऐसा करो वैसा करो, जो नेतृत्व होता है, लीडिंग का काम जिसने किया हो, उसका नाम लिखते हैं। ठीक, बाकी के जितने भी उनके चाहे स्कॉलर्स हो, मतलब उनके स्टूडेंट्स हो, चाहे छोटे छोटे साइंटिस्ट होते हैं वो हो, उन्हें हम एटेल में लिखते हैं। एटेल को अगर हिंदी में बोलना चाहे तो हो सकता है साथियों, साथी समझते हैं ना, पार्टनर्स। ठीक है ना, बिल्कुल, तो वो होता है। अब इसको हम एटेल क्यों लिखते हैं भाई, तो एटेल का मतलब होता है, ये एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म है, किसकी, एट एली की, एट एली होता है ये, एट तो ऐसे ही रहता है लेकिन एली की वो रहती है, कुछ और स्पेलिंग रहेगी एली में, ALLI लिखते हैं इसको हम। ठीक है, इसीलिए इसके पीछे हम डॉट लगाएंगे, डॉट कभी एट के पीछे नहीं आता, एल के पीछे आएगा। और इसे या तो आप लोग इटैलिक में लिखें, जैसे हम लोग अपने जीनस स्पीशीज के बेसिस में करते हैं ना, या तो टेढ़े अक्षरों में लिखो उसको, या फिर उसके नीचे अंडरलाइन करो, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, बात खत्म। वही काम हमने यहाँ किया हुआ। तो एटेल आप जब भी लिखेंगे खाली ना लिखते हुए नीचे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अब समझ में आया ओकाजाकी एटेल का मतलब क्या है। तो ओकाजाकी एटेल ने बताया था कि इसमें एक स्ट्रैंड पर, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड 100 से 1000 की संख्या में छोटे छोटे खंडों पर लगते हैं। ठीक है, तो हमने उन्हीं के सम्मान में इन खंडों को क्या नाम दिया है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, यानी कि ओकाजाकी खंड। समझ में आया। देखिए, अब इसमें एक खास बात, ये स्ट्रैंड बनता जा रहा है। ठीक है, ये मैंने डायरेक्शन ये दिखाया इस तरह से, देखिए देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, ये डायरेक्शन बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सतत वे में दिखा रहे हैं। ठीक, अब सबसे पहले बात बताते हैं आरएनए प्राइमर।
ठीक, आरएनए प्राइमर को कौन हटाएगा? आपके डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। थर्ड की तो उपस्थिति में नए न्यूक्लियोटाइड लगते हैं, है ना। आपके आरएनए प्राइमर को कौन हटाता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, अब क्या आता है, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे लग जाएगा फर्स्ट, आरएनए प्राइमर हट गया यहाँ से। ठीक, तो जो जगह खाली रह जाती है वहां पर हम क्या करते हैं, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड लाकर उसको भर देंगे। समझ में आया? ठीक, इस तरह से एक तो हो जाएगी पूरी तरीके से सतत श्रेणी बन रही है। यहाँ पर ये खंडों में विभक्त हो रहे हैं। ठीक, आरएनए प्राइमर है, हटाएगा कौन इसको? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। लेकिन ये जो खंड है, ठीक है, इसको जोड़ेगा कौन? मैंने बताया था सुई धागे का काम कौन करता है? लाइगेज। ठीक है, ये जो एंजाइम है यहाँ पर जिसका नाम है लाइगेज एंजाइम, ये लाइगेज एंजाइम क्या करता है? आपके इन सबको सिलने का काम करेगा। सिलेगा कैसे साहब? अब यहाँ पर ये डीएनए खंड जो बने हुए हैं, ठीक है, लाइगेज एंजाइम यहाँ पर आएगा। इस लाइगेज एंजाइम के आने के बाद यहाँ पर और न्यूक्लियोटाइड को लगा देगा। ठीक है, तो जो खाली स्थान रह जाता है बीच में ओकाजाकी खंडों के बीच में, ठीक है, वहां पर नए नए न्यूक्लियोटाइड लगाएगा कौन? लाइगेज एंजाइम। ठीक है ना, तो लाइगेज एंजाइम जोड़ने का काम करेगा आपके न्यूक्लियोटाइड्स को। ठीक है, आपके ओकाजाकी खंडों को कौन जोड़ेगा? लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये भी सतत में हो जाएगी फिर जुड़ने के बाद, और ये तो आपकी चली रही है सतत में। ठीक, दूसरी खास बात, यहां पर मैंने जब स्टार्ट किया था तो पूरा बबल बनाया था, रेप्लिकेटिंग बबल, याद है? तो यहाँ पर मैंने जस्ट एक फॉर्क बताया है, अगर मैं इसके जस्ट डायरेक्शन में ऐसे और कर दूं तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इस डायरेक्शन में भी होता है और इस डायरेक्शन में भी होता है, इसीलिए कहा जाता है डीएनए पुनरावृत्ति की जो प्रक्रिया होती है हमेशा द्विदिशीय होगा, बाई डायरेक्शनल होगी। ठीक है, इस दिशा में भी होगी और इस दिशा में भी होगी। ठीक, दूसरी खास बात, जब हम लोग बात करें द्विदिशीय के बारे में तो यहां पर, अच्छा इसको हटा दें, गुड, ये देखो, ये मैंने आधा बनाया हुआ है रेप्लिकेटिंग फॉर्क। ठीक है, अगर मैं इधर एक और बना दूं इस तरह से, ठीक, वहां पर था 5 प्राइम एंड, ये कौन सा हो जाएगा? 3 प्राइम एंड। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ पर जो द्विदिशीय जो होती है कंडीशन, ये पूछा जाता है कभी कभी वाइवा में। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इतना बना देगा फटाफट से जो भी एग्जामिनर आते हैं, कि ये लो, यहाँ पर हो रही है आपकी सतत, ठीक है, यहाँ पर बन रहे हैं आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट से। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि इस वाले स्ट्रैंड पर किस पर सतत होगी और किस पर असतत। ठीक है, तब हमेशा जहां पर आपका ये सतत श्रेणी होती है, इसके जस्ट सामने वाली स्ट्रैंड पर लगते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, और यहां पर आपका ओकाजाकी थे, वहां बन जाएगी आपकी सतत। कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमेशा से जो रेप्लिकेशन होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, तो उल्टे डायरेक्शन में होने की वजह से जो आपका 5 प्राइम एंड था वो अब उसका 3 प्राइम एंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली सी बात है, जब इसके एंड ही चेंज हो गए तो उस पर सतत और असतत उनकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी, है ना। क्योंकि हमने क्या सीखा है अभी, कि जो सतत श्रेणी होती है आपकी, उसमें कौन सा डायरेक्शन होता है आपका? सतत में बताना मुझे, थ्री प्राइम टू 5 प्राइम या 5 प्राइम टू 3 प्राइम? क्लास मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, बोलने से पहले क्वेश्चन को समझना, कंफ्यूज नहीं होना है हमको। मैंने ये कहा था कि देखिए, जब मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे आपको, एक तो होती है दिशा, एक होता है स्ट्रैंड, किस स्ट्रैंड पर लगता है और किस दिशा में हो रहा है, 2 अलग अलग सवाल हैं। ठीक है, मैंने भी पूछा था कि किस डायरेक्शन में बनेगा, उसका दिशा बताओ मुझे, तो दिशा थी सतत की 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, और उस किस स्ट्रैंड पर बनता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। समझ में आया?
क्वेश्चन समझो दो, समझ में आ गया होगा विनय? गलत है बेटा, यहाँ पे दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है उस पर हमेशा से 5 प्राइम टू 3 प्राइम उस पर बनेगा, ठीक है? ओके, चलो समझ में आया? होप सो क्लियर हुआ होगा आप लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, इसको पढ़ लेना घर पर, कोई परेशानी आती है फिर उठा लाना, फिर बता दिया जाएगा, ठीक है? चलो अभी बैग पैक करने की बहुत जल्दी है तुम लोगों को भाई, रुक जाओ अभी, ठंड रखो। चलो अब इससे पहले कि हम ये कंप्लीट करें अपना, ठीक है, इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या चीज हमने सीखी आज, ठीक है ना? तो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले हमारे पास था ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु था। ओरिजिन पॉइंट पर आकर कौन लगा था? हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम लगा था। उसके बाद एसएसबी प्रोटीन आया था, ठीक है। एसएसबी प्रोटीन के बाद क्या हुआ था? उसमें आरएनए प्राइमर लगा था। अब आरएनए प्राइमर जो था उसको किसने बनाया था? आरएनए प्राइमेज, मैं सिर्फ प्राइमेज लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। आरएनए प्राइमेज भी क्या होता है आपका? आरएनए पॉलीमरेज है, एक बहुत स्पेशल टाइप का होता है, ठीक है, जो जिसका काम क्या होगा? आरएनए प्राइमर को बनाना। उसके बाद आकर लग जाता है आपका क्या? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक। अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के आने के बाद अब क्या होना स्टार्ट हो जाते थे? नए न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी किस पर? आपके लीडिंग स्ट्रैंड पर, ठीक है। वो तो सतत बनाएगा लीडिंग में, और उस पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनाएगा, तो खैर डायरेक्ट बोल सकती हूँ ना ओकाजाकी और लीडिंग स्ट्रैंड। चलो उसके बाद फिर क्या होता है साहब? हमारे पास एक तो फिर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, जो क्या करेगा? आरएनए को हटा देगा, मतलब आरएनए प्राइमर को, आरएनए प्राइमर को हटा दिया इसने सब जगह से, ठीक। तो यहां पर अब एक होगा आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी खंड, ठीक। इन ओकाजाकी खंड को कौन जोड़ता है आपका? लाइगेज एंजाइम, ठीक। कोई परेशानी? इस तरह से आपके पास दो स्ट्रैंड देखने को मिलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बाद, ठीक। गुड, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं जरा। ठीक है, लिख लिया? देखिए क्लास, आज आप लोगों का कंप्लीट होता है सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। अब कल से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? अपना सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है वो है आपका पूरा जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, ठीक है ना। आनुवांशिकी में हम लोग जनरली पढ़ने वाले हैं मेंडल्स के लॉ वगैरह के बारे में, ठीक है, कुछ विकृतियां जो हमारे क्रोमोसोम से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।